स्टूडेंट्स इन अ सीरीज ऑफ फ्रैक्शन। आज का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है डेविड हैड 8/11 आवर्स ऑफ फ्री टाइम। डेविड के पास 8/11 आवर्स है फ्री टाइम। ही स्पेंड 3/4 ऑफ हिज फ्री टाइम। वो अपने फ्री टाइम का 3/4 पार्ट रूम की क्लीनिंग में लगाता है। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड क्लीनिंग हिज रूम। तो वो अपने रूम की क्लीनिंग में कितना टाइम लगाया उसने। तो यहाँ देखिए सबसे पहली चीज जो आपको दी है कि डेविड के पास कितना फ्री टाइम है और वो है 8/11 ऑफ एन आवर। दूसरी चीज डेविड का कितना टाइम अपने रूम की क्लीनिंग में जाता है 3/4 ऑफ his free time. Free time है 8/11. It means 3/4 of 8/11 of an hour. तो बन गया आपका क्वेश्चन 3/4 of 8/11. ये हमें सॉल्व करना है। ऑफ की जगह लग जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है। 3 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर्स हैं, और 4 और 11 जो डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हम या तो इन्हें मल्टीप्लाई करके बाद में सिंप्लीफाई करें या हम अभी भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसी स्टेज पे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाती है। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करना है। 4 और 8 ये दो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऐसे हैं जिनका कॉमन फैक्टर 4 है। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 3/11 यानी 6/11 ऑफ एन आवर। और यहाँ फाइनल आंसर जरूर लिखेंगे। डेविड स्पेंड 6/11 ऑफ एन आवर इन क्लीनिंग हिज रूम। क्वेश्चन है 3/4 of a class are in the drawing club. 2/3 of them are taking part in a drawing competition. What fraction of a class is taking part in the competition? So यहाँ पे आपको दे रखा है कि स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स ड्राइंग क्लब में प्रेजेंट हैं 3/4। दूसरी चीज 3/4 में से भी 2/3 ऑफ देम 2/3 ऑफ 3/4 स्टूडेंट्स ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन बन गया 2/3 ऑफ 3/4। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। क्वेश्चन इस तरह से होगा जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। इसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को, और हम यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है हमारे पास। आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। और इसी तरह 2 और 4 का कॉमन फैक्टर है 2, तो 2 से चला जाएगा यहाँ पे डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपके पास फाइनल आंसर बचा 1/2। इट मीन्स 1/2 ऑफ द क्लास इज टेकिंग पार्ट इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुश्री टुक 5/8 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस टू स्कूल। आयुश्री 5/8 लीटर ऑरेंज जूस अपने स्कूल लेके गई। शी ड्रैंक 1/10 ऑफ इट। उसने उस जूस का 1/10 पार्ट पिया। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस डिड शी ड्रिंक। उसने कितना ऑरेंज जूस पिया एंड हाउ मच वॉज लेफ्ट। तो यहाँ देखिए सबसे पहली चीज आपको दी हुई है कि आयुश्री के पास ऑरेंज जूस कितना था। आयुश्री हैड ऑरेंज जूस इक्वल्स टू 5/8 लीटर एंड उसने जूस पिया 1/10 ऑफ इट, मतलब 1/10 ऑफ 5/8 लीटर। बस इसे सॉल्व करेंगे। ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को। इधर आप इसे मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए और यहीं पे सिंप्लीफाई करना भी सीखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्योंकि 5 और 2 का कॉमन फैक्टर है 5। तो बस आ गया आपका आंसर 1/16 लीटर। अब कितना ऑरेंज जूस बचा, यानी टोटल जूस था 5/8 और उसमें से 1/16 उसने पी लिया, यानी 5/8 माइनस 1/16। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया ये। और 8 और 16 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 16 आएगा। तो बस 16 लिखेंगे यहाँ। 8 का डिवाइड 16 में 2 टाइम्स गया, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर लिख देंगे 5 माइनस 16 का डिवाइड 16 में 1 टाइम जाएगा, 1 मल्टीप्लाई ये न्यूमरेटर 1। तो बस सॉल्व कर लेंगे। 5 2 जा 10 माइनस 1 यानी 9/16 लीटर।
और आयश्री ने 1/16 लीटर ऑरेंज जूस पिया एंड 9/16 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस वॉज लेफ्ट. 9/16 लीटर ऑरेंज जूस बच गया. Next word problem है if 1 liter of milk cost rupees 19 and 1/5 what is the cost of 6 and 1/4 liters of milk. अब देखिए यहाँ पे आपको 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट दिया है और 6 and 1/4 लीटर मिल्क का कॉस्ट निकालना है. यानी कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इक्वल्स टू रुपीज 19 and 1/5. अब देखिए ये मिक्स नंबर है 19 and 1/5 और मैंने आपको हमेशा बताया अगर क्वेश्चन मिक्स नंबर के फॉर्म में हो तो पहले आप उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए और ये करना बहुत आसान है. 19 5 95 प्लस 1 यानी 96/5 रुपीज. अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 6 and 1/4 लीटर. एक की कॉस्ट दी है, ज्यादा की निकालनी है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है. तो कॉस्ट ऑफ 6 and 1/4 लीटर ऑफ मिल्क हो जाएगा रुपीज 96/5 मल्टीप्लाई 6 and 1/4. अब ये 6 and 1/4 भी मिक्स नंबर है तो इसे भी कन्वर्ट कर देते हैं इम्प्रॉपर में, तो ये 25/4 हो जाएगा. बस अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया. इसे सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट यानी 96 मल्टीप्लाई 25 5 मल्टीप्लाई 4. आप इसे मल्टीप्लाई करके लास्ट में भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, पर जैसा कि आप देख रहे हो 96 और 25 लार्ज नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करने में टाइम थोड़ा जाएगा, तो बेटर है कि आप इसी स्टेज पे सिंप्लीफाई करना सीखो. 25 और 5 ये दो ऐसे नंबर हैं जिसमें कॉमन फैक्टर 5 है. तो 25 न्यूमरेटर में है, 5 डिनोमिनेटर में है और कॉमन फैक्टर 5 है, तो हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25. अब देखिए ये वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पेयर 96 और 4 दोनों का कॉमन फैक्टर 4 है, तो 4 1 जा 4 और इधर आ जाएगा 4 2 जा 8 4 4 जा 16. तो इस तरह से ओरली ट्राई करिए कैलकुलेशन करने का. 24 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा रुपीज 120. यानी कॉस्ट ऑफ 6 and 1/4 liters of milk is rupees 120. यूनिट भी जरूर लगाएं, आंसर भी जरूर लिखें. क्वेश्चन है the length of a garden in Jaya's house is 15 meter. Its breadth is 1 and 1/5 times the length. What is the area of the garden? तो यहाँ आपको लेंथ दी हुई है, गार्डन की लेंथ है 15 मीटर और ब्रेथ है 1 and 1/5 टाइम्स द लेंथ. मतलब लेंथ 15 है तो 1 and 1/5 टाइम्स ऑफ 15 मीटर हो गया. इट मीन्स 1 and 1/5 मल्टीप्लाई 15 मीटर. अब क्योंकि ये एक मिक्स फ्रैक्शन है 1 and 1/5, इसे इम्प्रॉपर में जरूर कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन गया 6/5 मल्टीप्लाई 15, जो कि आपके क्वेश्चन है होल नंबर और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर को न्यूमरेटर से, तो 6 मल्टीप्लाई 15/5 हो जाएगा. अब आगे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो फाइनल फ्रैक्शन आए उसको सिंप्लीफाई करिए, या हम यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो मैं आपको यहीं इसी स्टेज पे सिंप्लीफाई करना सिखा रही हूँ. 5 1 जा 5 5 3 जा 15, क्योंकि 5 15 और 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है. तो आपका हो गया 6 मल्टीप्लाई 3 यानी 18 मीटर ब्रेथ और लेंथ आपको ऑलरेडी दी हुई है 15 मीटर. और निकालना है एरिया ऑफ गार्डन. एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. वैल्यूज रखेंगे तो ये हो गया 15 मल्टीप्लाई 18 इक्वल्स टू 270 स्क्वायर मीटर. स्क्वायर मीटर एरिया की यूनिट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि इज 1 and 1/4 मीटर टॉल. दिनेश इज 1 and 1/5 टाइम्स एस टॉल एज रवि. व्हाट इज दिनेश हाइट? तो यहाँ आपको रवि की हाइट दे रखी है. रवि की हाइट है 1 and 1/4 मीटर और दिनेश की हाइट है 1 and 1/5 टाइम्स एज टॉल एज रवि. इट मीन्स हाइट ऑफ रवि है 1 and 1/4 मीटर और हाइट ऑफ दिनेश है 1 and 1/5 टाइम्स एज टॉल एज रवि. मतलब 1 and 1/5 मल्टीप्लाई 1 and 1/4.
बस सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मिक्स्ड है दोनों, तो पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन बन गया 6/5 मल्टीप्लाई 5/4, न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट। इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई 5 बाय 5 मल्टीप्लाई 4। इसे आप यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 6 और 4 का कॉमन फैक्टर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 3 1 जा 3 बाय 2 1 जा 2। इट मीन्स 3/2, और इसका मिक्स्ड नंबर हो जाएगा 1 and 1/2 मीटर। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया हाइट ऑफ दिनेश इज 1 and 1/2 मीटर। क्वेश्चन देखते हैं। अंजलि यूजेस 1/3 ऑफ अ स्टिक ऑफ बटर इन मेकिंग सॉस। अंजलि सॉस बनाती है बटर का यूज करके, जिसमें वो बटर की एक स्टिक यूज करती है। मतलब बटर एज अ होल कितना है, 1 स्टिक है, एक स्टिक है पूरी बटर की, ये पूरी एक स्टिक। तो बटर एज अ होल इक्वल्स टू 1, और 1/3 ऑफ अ स्टिक वो यूज करती है सॉस बनाने में। यानी सॉस बनाने में कितना बटर यूज हुआ, 1/3। She uses 5/8 of the remaining to make garlic bread. Remaining मतलब टोटल बटर था 1 स्टिक, जिसका 1/3 पार्ट उसने सॉस बनाने में यूज किया। तो कितना बटर बचा, 1 में से 1/3 को माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/3, और ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है होल नंबर में से। तो इसको करने के लिए 3 एलसीएम हो गया, 3 माइनस 1, 2/3, 2/3 बटर आपके पास बचा। अब इस रिमेनिंग बटर का 5/8 उसने गार्लिक ब्रेड बनाने में यूज में लिया। तो गार्लिक ब्रेड बनाने में कितना बटर यूज में हुआ, 5/8 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग है 2/3, इसका मतलब 5/8 ऑफ 2/3 बन गया क्वेश्चन। बस अब इसे सॉल्व करना तो हमें आता है। ऑफ की जगह लग जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, 5/8 मल्टीप्लाई 2/3, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 5/12। इसको मैंने यहीं पे सिंप्लीफाई किया है। कैसे किया है आप अच्छे से समझ गए होंगे अब। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्योंकि 2 और 8 का कॉमन फैक्टर 2 है। बस अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 1 जा 5, 4 3 जा 12, तो 5/12 है बटर का वो हिस्सा जो गार्लिक ब्रेड बनाने में यूज में आया। So my dear students, practice it, practice well, because the only way to learn mathematics is to do mathematics. Goodbye.